एक मिनट। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस पर। आपके लिए यहाँ पे जो यूपीटीटी में स्टैटिक पोर्शन आता है, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, उसकी तैयारी कराई जा रही है। यह आपका पहला पेज है स्टैटिक जीके का, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मैं बता दूंगा। आइए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीलियम होती है वह कैसी गैस होती है, और गुब्बारे, जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी आसमान में गुब्बारे ऊपर उड़ते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो गुब्बारों में वायुयान के टायरों में गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में मिक्स करके इसमें कौन सी गैस भरी होती है? यह भरी होती है हीलियम, क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्की गैस मानी जाती है। और जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है ऑर्गन गैस। इसके बाद आइए, तो प्रोड्यूसर गैस पाई जाती है सस्ते ईंधन के रूप में। यदि हम चाहते हैं कि हम सस्ता ईंधन कौन है, तो वह है प्रोड्यूसर गैस। यदि पूछा जाए भविष्य का ईंधन, तो हाइड्रोजन आता है उसमें। सिंदूर बनाने में कौन सी किसका यूज करते हैं? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का यूज करते हैं। दिया सलाई उद्योग में या फिर आपके जो पेंट बनाते हैं, जो कलर बनाए जाते हैं, उसमें किसका यूज करते हैं? रेड लेड का। किसका? रेड लेड का। जिंक ऑक्साइड, यानी जो आपके दांत बनाए जाते हैं, जो लोकल दांत होते हैं, जो कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, जो हमारे दांत होते हैं तो वो मजबूत होते हैं, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ पाया जाता है वह होता है हमारी हड्डियाँ। यदि पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है शरीर में, तो वो होती हैं हड्डियाँ। दांत से भी क्वेश्चन बनता है, आगे बताएंगे। उसमें एनेमल पदार्थ पाया जाता है जो हमारी दांतों को क्या कठोर होता है। इसके बाद आइए आप हाइड्रोजन, तो वनस्पति घी बनाने में रॉकेट ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोजन का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो उसे हाइड्रोजन को हम कहते हैं। अग्निशमन यंत्र, जो अग्निशमन यंत्र होता है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन यंत्र आप लोग जानते होंगे, स्कूलों में, अस्पतालों में रेड कलर का वो टंगा होता है, ठीक है, तो वह होता है अग्निशमन यंत्र। इसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग को बुझाने के लिए काम में उपयोग लाई जाती है। और आग लगने का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन। इसके बाद आइए, दिया सलाई बनाने में फास्फोरस का भी यूज किया जाता है। ईंधन के रूप में वाटर गैस। आइस फैक्ट्री कार्बन कॉपी में कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। कौन सी होती है? अमोनिया। इसके बाद आइए, आप जो डिटर्जेंट पाउडर लगाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, तो डिटर्जेंट बनाने में जल की कठोरता दूर करने में किसका यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। यह क्वेश्चन टीटी में पहले भी पूछा जा चुका है। क्या यदि हमें जल की कठोरता को दूर करना है तो किसका यूज करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का। मस्टर्ड गैस बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का यूज किया जाता है? वह होती है एथिलीन। यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पहले ही पूछा जा चुका है कि कच्चे फलों को पकाने में, यानी कच्चे फलों तो उन्हें शीघ्र पकाना है, तो इसका किसका यूज किया जाएगा? एथिलीन गैस का। इसके बाद आ जाइए, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा ईंधन है। इसमें प्रदूषण गैसों की प्रतिशत मात्रा काफ़ी कम होती है। हम कह सकते हैं सीएनजी, जो आप लोग नए समय में भी जो आपकी कार आ रही हैं, तो वह भी कौन सी गैस से चलने लगी हैं? सीएनजी गैस, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हितकारी होता है। पर्यावरण में इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। आगे आइए, हरित डीजल, इसे बायोडीजल भी कहते हैं। यह जेट्रोफा के पौधों से प्राप्त होता है। एक जेट्रोफा पौधा पाया जाता है, उसके बीजों के द्वारा क्या तैयार किया जाता है? हरित डीजल, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोडीजल भी कहते हैं। इसके बाद आइए, पेट्रोल तथा एल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसोहॉल कहलाता है। बायोगैस जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अपशिष्टों से बनती है। इसमें 65% मीथेन होता है। यह गैस जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करती है। कौन सी गैस होती है? बायोगैस। आप लोगों ने देखा होगा
कि यह गैस जैसे पुराने ज़मानों में होती थी, गोबर गैस से बनती थी, तो उसमें भी कौन सी गैस निकलती थी? मीथेन गैस। और एक क्वेश्चन और बनता है, जो पशु हैं, पशु जुगाली क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जुगाली का मतलब होता है वह चारा खाकर जो मुँह को हिलाते रहते हैं, थोड़ी देर तक चबाते रहते हैं, तो उससे जो गैस निकलती है उससे हम कहते हैं कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है उसमें। यदि पूछा जाए सरसों से भी, तो उससे भी मीथेन गैस निकलती है, मस्टर्ड गैस। इसके बाद आ जाइए आप पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का अर्थ है पत्थर का तेल। यह भूपर्पटी के बहुत नीचे अपसादी परतों के बीच पाया जाता है। इसे काला सोना तथा द्रव सोना भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, काला सोना या द्रव सोना की संज्ञा किसे दी गई है? तो वह दी गई है पेट्रोल के लिए। इसके बाद आ जाइए आविष्कारक और उपकरण। तो चार्ल्स बेबेज का सभी को मालूम होगा कि कंप्यूटर के जनक क्या कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज। माइकल फैराडे, इन्होंने किया था डायनेमो का आविष्कार। फैराडे ने क्या किया था? डायनेमो का आविष्कार। लेविस वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। एंड्रे मैरी एम्पियर, गैल्वेनोमीटर का आविष्कार। ग्राम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। थॉमस एल्वा एडिसन, सभी को पता है, ग्रामोफोन का। सैमुअल कोल्ट, रिवॉल्वर का। थियोडोर मेमन, लेसर का। हैरिसन वाटनिंग, रेफ्रिजरेटर का। इसके बाद आइए आप आगे, तो सर जेम्स पकल, मशीन गन का। अलेक्जेंडर पॉर्क्स, प्लास्टिक का। माइकल फैराडे, ट्रांसफार्मर। जो पूछा जाता है ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन है? तो माइकल फैराडे। इसके बाद आइए इसमें आपके लिए विद्युत बैटरी, अलेसांड्रो वोल्टा। थर्मामीटर का पूछा जाएगा तो ये याद कर लेना, गैलीलियो। इसके बाद आ जाइए रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। ग्रहों की खोज की थी केपलर ने। एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि केपलर ने क्या बताया था? तो ग्रहों की खोज की थी। इसके बाद आ जाइए लुई पास्चर। ये भी कई बार यूपीटीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है, पाश्चुकरण किसने दिया था? तो लुई पास्चर ने। इसके बाद आ जाइए कुछ वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि तीव्रता मापने के लिए। यदि पूछा जाए ध्वनि तीव्रता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑडियोमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसमें से 90% प्रश्न पहले की परीक्षा टीईटी की परीक्षा में आ चुके हैं। उड़ते विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर्स के द्वारा। हवा की शक्ति व गति एनीमोमीटर के द्वारा। ध्वनि सुनने के लिए ऑडियोफोन। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर। समुद्र की गहराई फेदोमीटर। विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। एक होता है वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और इसमें थोड़ा सा अंतर है। द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे ध्यान करिए। गैस का दाब मैनोमीटर। ध्वनि ट्रांसफर करने में मेगाफोन का यूज किया जाता है। भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ। यदि पूछा जाए भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। वाहनों की गति टेकोमीटर। ताप बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट। सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर। वर्षा मापन यंत्र रेन गेज। तो ये आपका स्टैटिक जीके का पहला पेज कंप्लीट। आप लोग इसको नोट करिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं हमने तो बता ही दिए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट करके लिखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।